जो इलेक्ट्रिकल संवाहक जिसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सबसे सस्ता मेटल एल्यूमिनियम है। सर, एल्युमिनियम को देखते हुए जैसे मार्केट में कॉपर है ऊपर नीचे हो रहा है, तो एल्युमिनियम ऐसा क्यों हो रहा है ऊपर नीचे? सभी मेटल्स का रेट लंदन मेटल ऑफ एक्सचेंज LME जिसको बोलते हैं, वहीं से उनका रेट डिसाइड होता है। वही एक मेजर यार्ड स्टिक है रेटों का। सर, चाइना ज़्यादा इंपोर्ट करता है या हमारा इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है एल्युमिनियम को? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एल्युमिनियम को इंपोर्ट करना या फिर एल्युमिनियम का स्क्रैप का बिजनेस करना, तो मात्र 5 मिनट में एल्युमिनियम की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, कि हमारे बीच हमारे हमारे होस्ट डॉक्टर गुप्ता आ चुके हैं, जिनका 50 साल का एक्सपीरियंस है स्क्रैप का इंपोर्ट में। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल है, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू राहुल जी। एल्युमिनियम को फ्यूचर मेटल क्यों कहा जाता है? बिल्कुल इसलिए कहा जाता है कि रीज़न है जो इलेक्ट्रिकल संवाहक जिसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सबसे सस्ता मेटल एल्यूमिनियम है, जो बिजली का एक अच्छा संवाहक है। तो जहाँ जहाँ जब जब बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ेगी। सर, एल्युमिनियम को देखते हुए जैसे मार्केट में कॉपर है ऊपर नीचे हो रहा है, तो एल्युमिनियम ऐसा क्यों हो रहा है ऊपर नीचे? बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह संगत का असर कहलाता है। तो जब कॉपर ऊपर नीचे होता है, गोल्ड में भी ऊपर नीचे का आ जाता है, सिल्वर में भी आता है, तो एल्युमिनियम भी ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। सर, एल्युमिनियम का रेट जो होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, वैसे तो सभी मेटल्स का रेट लंदन मेटल ऑफ एक्सचेंज LME जिसको बोलते हैं, वहीं से उनका रेट डिसाइड होता है। वही एक मेजर यार्ड स्टिक है रेटों का। सर, चाइना ज़्यादा इंपोर्ट करता है या हमारा इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है एल्युमिनियम को? ये एक उसका विषय है, खोज का विषय है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि चाइना ज़्यादा करता है। सर, एक प्राइमरी एल्युमिनियम होता है जो कि बहुत इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो कौन सा एल्युमिनियम है, ये प्लीज़ बताएं। प्राइमरी एल्युमिनियम का मतलब होता है प्योर एल्युमिनियम। वो बिजली में संवाहक के काम आता है, और जितनी चीज़ें बनती हैं एल्युमिनियम में कुछ मिलावट करके, जिसको एलॉय एल्युमिनियम बोलते हैं, उससे बनती हैं। तो जो उसकी जो सिल्लियाँ होती हैं अलग अलग साइज़ की होती हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनगॉट। एल्युमिनियम इनगॉट या प्राइमरी एल्युमिनियम, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है। एल्युमिनियम बिजनेस जो भी करना चाहते हैं, अब आप ये सवाल ज़रूर सुनना, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है, चाहे आप लोकल में करो चाहे इंपोर्ट करो, कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और लॉस की रही बात, तो लॉस तभी आपको होता है जब आप कोई ना कोई गलती करते हैं, कोई ना कोई चीज़ सुनते हैं। मेरा जो मेन सवाल है सर ये है, एल्युमिनियम बिजनेस में स्टॉक करना ज़्यादा सेफ है क्या? राहुल जी, आप एक ऐसी बात पूछ रहे हैं कि हमारा सहयोग लेना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, हम बिजनेसमैन हैं, हम सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं करते हैं, ना सट्टेबाजी के बारे में कोई राय देते हैं। इसलिए स्टॉक करना है कि नहीं करना है, ये प्योरली। बट सर, अगर नया व्यक्ति स्टॉक नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? हाँ, ये बात आपने कही। तो इसमें बोलते हैं कि उतना स्टॉक करना है जितना आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक है, और जितनी आपकी सेल है। तो ये एक तरीका होता है, इसको अलग से बोला जाता है, जिसमें हेजिंग की जाती है। अगर आपका 100 किलो रोज़ का प्रोडक्शन है, तो आप 5 दिन का अगर आप स्टॉक करते हैं तो वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। और जितना आपका सेल है, आज ही सेल किया, आज ही उसको कवर कर लीजिए बाय करके, तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसको स्टॉक भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। अगला सर मेरा सवाल आता है, EV, सोलर और जो लाइट वेट व्हीकल्स होते हैं, जैसे आजकल EV वगैरह की व्हीकल है, उसमें टोटल लोहे को हटा के एल्युमिनियम को यूज़ करा जा रहा है। क्या इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ेगी? इसमें क्या अगर कोई नया व्यक्ति काम करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और क्योंकि एल्युमिनियम की डिमांड बढ़नी है, और हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एल्युमिनियम की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि वो मिले ही ना। उसके थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, तो उसी हिसाब से आगे भी रेट बढ़ जाता है।
तो चाहे ईवी में इस्तेमाल हो रहा है, सोलर में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सी चीज़ों में एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसकी डिमांड खूब बढ़ेगी और खूब जो मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं उनको खूब उसका बनाएंगे और जितना मर्जी डिमांड है उतनी आ जाएगी। और आपको बताएं एल्यूमिनियम इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इसमें माना कि हमारी डिमांड औरों से ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में भी बहुत एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अगर सर कोई नया व्यक्ति काम को स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या राय देंगे, चाहे लोकल लेवल पे चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? लोकल लेवल पे भी वो उसको आपका ये प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में तो आप ही बताएंगे कि जो नया व्यक्ति है उसको कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी। यूट्यूबर्स ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए आपने जो आपका ये स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है, लोकल हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, दोनों में ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल। और काम शुरू कराया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप डिटेल चाहते हैं, चाहे आप लोकल का काम करना चाहते हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कोऑर्डिनेट ज़रूर करिएगा हमारी टीम की तरफ से। आपको पूरा एक सेशन वेबिनार मिलेगा और आपको रेट्स अगर रेगुलर बेस पे चाहिए, चाहे इंपोर्ट के चाहे लोकल, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू।